दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने वाला हूँ जिसको सुनकर आपको यकीन ही नहीं होगा कि ऐसा भी कभी हो सकता है। दरअसल अभिषेक नाम का एक लड़का जो कि बिहार के एक छोटे से गांव में रहता है। एंड उसका ना परिवार ऐसे मतलब फला फुला है, ऐसा वो गरीब वाला नहीं है बिल्कुल ही। तो उसका क्या एक सपना होता है कि मैं कभी गोवा जाऊँ घूमने के लिए। तो वो अपने दोस्तों के साथ ऐसी बात करता है कि हम लोग गोवा चलते हैं। बट उस टाइम पे कोई भी उसके साथ गोवा चलने के लिए तैयार नहीं होता है। उसके काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे बट कोई भी वहाँ पे जाने के लिए तैयार नहीं होता है। एंड फाइनली वो कभी गया ही नहीं। एंड बाद में उसकी शादी हो गई। एंड अभिषेक की शादी ना उसकी एक फ्रेंड पूजा के साथ ही हो गई। वो पहले उसके साथ ही गोवा जाने का प्लान बनाया था उसने, बट पूजा भी नहीं गई थी। एंड अभी क्योंकि दोनों की फाइनली शादी हो गई है तो उसके घर वालों ने भी कहा कि अब तुझे गोवा जाना चाहिए एंड इसको भी घुमाना चाहिए। तो उसको तो मज़ा ही आ गया होगा कि अब मैं फाइनली गोवा जा पाऊँगा। तो शादी हुई एंड कुछ टाइम बाद अभिषेक एंड पूजा गोवा जाते हैं। एंड गोवा में वो ऐसे बीच पर घूमना चाहते तो उन्होंने एक होटल बीच से थोड़ा सा दूर एक होटल बुक किया। एंड वो लोग अभी मतलब गए एंड उन्होंने होटल पर नाइट स्टे किया। एंड अगले दिन वो लोग बीच पर घूमने के लिए निकल गए। वो बीच पर घूम ही रहे थे एंड एक ऐसे झोपड़ी टाइप होती है ना, ऊपर ऐसे पूरा छजा वजा छाया हुआ, वो उसके नीचे बैठे थे। तभी ना उनके पास एक व्यक्ति आता है एंड वो कहता है कि भाई साहब आप किस होटल में रुके हो। तो अभिषेक कहता है कि तो अभिषेक उस होटल का एड्रेस बताता है कि अंदौरी के सामने एक होटल है, मैं वहाँ पे रुका हुआ हूँ। तो उस आदमी ने कहा कि इस बीच के साइड में मतलब थोड़ी ही दूर मेरी एक होटल है एंड वो भी 5 स्टार होटल। अभिषेक अभी जिस होटल में रुका था वो 3 स्टार होटल थी। एंड उस आदमी ने कहा कि मेरी एक 5 स्टार होटल है एंड मैं रेंट लूँगा 1,000 रुपये पर डे। एंड अभिषेक अभी जिसमें रह रहा था वहाँ का रेंट था लगभग 4,000। तो अभिषेक ने कहा कि यार मैं अभी 3 स्टार होटल में है ना, वहाँ पे 4,000 दे रहा हूँ और तुम सिर्फ 1,000 ले रहे हो और वो भी 5 स्टार होटल का, आखिर क्यों। तो वो आदमी कहता है कि मेरी नई होटल है, मतलब मैंने अभी नई नई शुरुआत की है होटल की, तो मैं शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ एंड शुरुआत में ज़्यादा पैसा नहीं लेना चाहता। तो अभिषेक ने भी सोचा, यार उन दोनों ने सोचा कि ठीक है हमारा तो फ़ायदा ही है एंड वो बीच के नज़दीक भी है, मतलब घूमने के लिए उनको ज़्यादा आना जाना नहीं पड़ेगा। तो फाइनली अभिषेक एंड पूजा वो जिस होटल में रह रहे थे वहाँ से अपना बैग पैक करते हैं एंड वो उस व्यक्ति के होटल पर चले जाते हैं। एंड जैसे ही उस व्यक्ति के होटल पर गए उन्होंने देखा कि बहुत ही बड़ी एक होटल है। एंड होटल के अंदर जाते ही पूजा ने एक चीज़ नोटिस की एंड उसको थोड़ी सी वियर्ड लगी। वो ये कि उन्होंने देखा कि इस होटल में उनके अलावा कोई भी नहीं है। तो उसने अभिषेक को बताया एंड अभिषेक ने कि क्या हाँ यार ऐसा कैसे, मतलब इतनी सस्ती होटल है एंड इतने अच्छे रूम है। उन्होंने रूम भी देखे, बहुत ही अच्छे रूम थे, बट फिर भी इतनी सस्ती क्यों है। तो अभिषेक ने वहाँ पे एक स्टाफ को बुलाया एंड पूछा कि यहाँ पे कोई और नहीं है, देखो अभी हमारी नई ओपनिंग हुई है एंड आप पहले ही कस्टमर हो। तो अभिषेक ने कहा कि हाँ वैसे उस व्यक्ति ने भी कहा था कि ये नई ओपनिंग हुई है। फिर अभिषेक ने एक चीज़ और नोटिस की कि वहाँ पे जितने भी स्टाफ थे वो सब लगभग सेम दिख रहे थे, मतलब एक ही जैसा चेहरा था उनका। तो उसने पूजा को भी बताया कि तुमने ये चीज़ नोटिस की कि यहाँ पे जो भी स्टाफ है उन सब की शक्ल सेम है एंड वो जो आदमी अभिषेक को बीच पे मिला था वो सब उनके जैसे ही दिख रहे थे। तो उन्होंने भी कहा यार बड़ी गजब प्रजाति है ये। हाँ, लेकिन इसके बारे में उन्होंने किसी से पूछा नहीं एंड वो लोग अपने रूम में चले गए। एंड उन्होंने देखा कि काफ़ी एकदम लग्जरी टाइप का रूम था। उन्होंने तो सोचा यार मज़ा आ गया, एक सस्ता रूम मिल गया और वो भी इतना अच्छा एंड वो भी बीच के पास में, हम यहाँ पे आसानी से घूम सकेंगे। तो अगले दिन सुबह उठे एंड उन्होंने सोचा कि चलो आप बाहर चलते हैं कहीं घूमने के लिए। तो जैसे ही बाहर जाने लगे तो वहाँ पे जो स्टाफ थे ना वो उनको बिजी करने लग गए, मतलब उनको पूछने लग गए कि आप क्या खाएंगे, आप बगीचे में घूमेंगे क्या, मतलब वो वहीं से जाने ही नहीं दे रहे थे। उन्हें ऐसे ही कह रहे थे कि यहाँ पे सब कुछ फ्री है, आप बताइए आपको क्या खाना है। तो ऐसे करके वो गए नहीं एंड ऐसा करते करते 2 दिन हो गए। फिर पूजा को थोड़ा सा और वियर्ड लगने लग गया कि ऐसा कैसे हो रहा है कि हमें ये लोग जाने क्यों नहीं दे रहे हैं यहाँ से। 2 दिन हो गए एंड अब था तीसरा दिन एंड उन्होंने सोचा कि यार 2 दिन में हम लोग कहीं घूमे भी नहीं हैं।
तो फाइनली उन दोनों का डिस्कशन हुआ एंड उन्होंने फैसला लिया कि अब इस होटल को छोड़ देंगे। तो तीसरे दिन उन्होंने बैग पैक किया एंड वो जैसे ही बाहर जाने लगे तो वो जैसे ही रूम से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि सारे स्टाफ उनकी तरफ ऐसी एक घृणा की नज़र से देख रहे हैं। वो ऐसा चाहते हैं कि मानो ये लोग यहाँ से जाए ही नहीं। एंड कैसे भी करके वो लोग वहाँ से निकले एंड रिसेप्शनिस्ट उसके पास आई एंड उसको बताया कि हम लोग ये रूम छोड़ रहे हैं। तो उस रिसेप्शनिस्ट तो उसने कहा कि कौन सा रूम? अभिषेक ने कहा कि यही होटल जहाँ पे मैं पिछले 2 दिनों से रह रहा हूँ। आप मतलब क्या आपको पता नहीं है क्या? मैं अकेला मैं ही रह रहा हूँ ना यहाँ पे, कोई और तो है नहीं। कैसी बात कर रही हैं आप? तो उस रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि कौन सा होटल, कौन सा क्या कमरा एंड आप क्या बात कर रहे हो? तो इतने में अभिषेक ने कहा कि यही होटल। उसने चारों तरफ देखा एंड जैसे ही उसने देखा इधर मतलब साइड में देखा तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे तो कोई होटल है ही नहीं। एक्चुअल में वहाँ पे एक खंडर था। अब वो हैरान हो गए कि ये कैसे। फिर वो सामने मुड़ा एंड रिसेप्शनिस्ट को देखने लगा तो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट नहीं था। फिर वो दोनों भाई साहब वहाँ पे डर गए कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। एक ही सेकंड में होटल गायब हो जाता है, अगले सेकंड में रिसेप्शनिस्ट गायब हो जाता है, आखिर चल क्या रहा है। फिर वो लोग वहाँ से भागते हुए दूर आते हैं एंड वहाँ पे उनको एक आदमी दिखता है एंड उसको कहता है कि यहाँ पे एक होटल है, उसके बारे में ऐसा क्या है? मतलब वहाँ पे मैं गया था, मुझे पहले होटल थी एंड बाद में वो खंडर रह गया। उसने सारी बात बताई। तो उस आदमी ने पूछा कि कौन सा होटल? यहाँ पे तो कोई होटल ही नहीं है। फिर अभिषेक ने सोचा कि यार पिछले 2 दिनों से चल क्या रहा था हमारे साथ, मतलब ये ऐसी कौन सी इमेजिनरी दुनिया थी हमारे साथ। तो अभिषेक ने उस आदमी से कहा कि जब वो आदमी जो होटल का मैनेजर है वो मेरे पास आया था तो तुम यहीं पे थे। वो एक्चुअली आदमी वहीं पे था। तो उस आदमी ने कहा कि मैंने तो कोई ऐसा आदमी आपके पास आते हुए नहीं देखा। एंड उसने एक बात बताई कि यहाँ पे दरअसल तुम जिस होटल की बात कर रहे हो वो एक्चुअल में खंडहरी है। एंड ऐसा इसलिए इसके पीछे एक बात है कि ये जो खंडहर है ना, जब ये बिल्डिंग बन रही थी तब इसका जो ऑनर है उसकी इस बिल्डिंग के बनने के कारण, मतलब इस बिल्डिंग के बनते बनते उस ऑनर की डेथ हो गई थी। एंड वहाँ उस बिल्डिंग को बनाने के लिए जो भी मज़दूर काम कर रहे थे उसमें से कुछ मज़दूर वहाँ पे गायब होने लग गए थे एंड वो बिल्डिंग अधूरी रह गई, उसको किसी ने कंप्लीट किया ही नहीं। एंड कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं कि जब वो वहाँ पे जाते हैं, उसके पास में जाते हैं तो उन्हें किसी के रोने चिल्लाने की आवाज़ आती है। एंड ऐसा कई लोगों के साथ हो चुका है जैसा तुम बता रहे हो। तो उसके बाद अभिषेक एंड पूजा की आंखें खुल गई कि वो आदमी हमें इतना सस्ता रूम कैसे दे रहा था एंड क्यों दे रहा था, क्योंकि वहाँ पे कोई इंसान था ही नहीं। एक्चुअल में सारे के सारे कैरेक्टरी भूत थे। तो उसके बाद अभिषेक एंड पूजा एंड वो लोग जल्दी से जल्दी वहाँ का पूरा प्लान कैंसिल करके अपने घर आ जाते हैं। एंड दोस्तों ऐसा सच में होता है, कई कई ऐसी जगह होती हैं, आपके पास भी होगी, जहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं एंड वहाँ पे कोई भी जाना पसंद नहीं करता। अगर आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई स्टोरी के साथ।